नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से धनतेरस के एक नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, धनतेरस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी आप पर कृपा बनाए रखे। चलिए दोस्तों, धनतेरस 22 या 23 को कब मनाए ये जानते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ हम माँ लक्ष्मी की कथा का आनंद भी लेते हैं। हिंदू धर्म में दिवाली का बहुत महत्व होता है। हर किसी को इस महापर्व का साल भर से इंतजार रहता है। धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार की शुरुआत धनतेरस से ही हो जाती है। धनतेरस का पर्व छोटी दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी इसी दिन अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए उनका पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन धन की देवी लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धन्वंतरी की विधि विधान से पूजा करने से घर में धन की कमी नहीं होती। धनतेरस दो शब्द से मिलकर बना है, धन और तेरस, यानी कि धन को 13 गुना करने वाली। इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तनों की खरीदारी के साथ साथ सोना, चांदी, पीतल, तांबा भी खरीदते हैं और वाहनों की भी खरीदारी करना बहुत शुभ माना गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर दिन शनिवार को शाम 6:03 पर शुरू होगी और त्रयोदशी तिथि का समापन 23 अक्टूबर 2022 को शाम 6:04 पर होगा। ऐसे में खरीदारी करना दोनों दिन ही शुभ माना गया है। चलिए दोस्तों, अब हम माँ लक्ष्मी की कथा का आनंद लेते हैं। एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक पर माँ लक्ष्मी के साथ विचरण करने आए थे। कुछ देर भगवान विष्णु ने माता से कहा, तुम कुछ देर तक यहीं ठहरो और मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम इधर मत आना। और विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी माता ने सोचा, ऐसा क्या रहस्य है कि मुझे दक्षिण दिशा की ओर जाने से रोके और स्वयं उसी दिशा की ओर चले गए। और लक्ष्मी जी से रहा न गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही माँ लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर गई तो माता को सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और लहलहा रहा था। वे उधर ही चली गई और सरसों की शोभा से मग्न मुग्ध हो गई और उनके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार की और आगे बढ़ी तो गन्ने का खेत खड़ा देखी। लक्ष्मी ने 4 गन्ने ली और उसका रस चूसने लगी और उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी पे नाराज हो गए और माता को श्राप दिए। मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और उसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। फिर लक्ष्मी माता किसान के घर रहने लगी। वह किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करना और तुम जो इनसे मांगोगी वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया जैसा माता लक्ष्मी ने बताया था और कुछ ही दिनों में माता की कृपा से किसान का घर धन धान से भर गया और किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई और विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। 12 वर्ष की सेवा का समय पूर्ण हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, किसान, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा ही करना। कल तेरस है, तुम अपने घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना और रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजा करना।
और एक तांबे के लोटा में 1 रुपया भर कर रखना मेरी मूरत के सामने। मैं उस कलश में ही निवास करूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश में 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उनका घर धन धान्य से भर गया। दोस्तों, मान्यता है इसी वजह से हर साल धनतेरस की पूजा की जाती है।